हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जो है सो अच्छे तरीके से जुटे होंगे। तैयारी को जो है इसी फास्ट रिवीजन सीरीज के सहारे जो है सो रफ्तार दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे? रफ्तार दे रहे होंगे। जो फास्ट रिवीजन का सीरीज जो हमारा हिस्ट्री का है दोस्तों, इसमें जो है सो आज हम क्या है, आज हमारा 5वां दिन है। इससे पहले अगर आपको देखना हो तो आप जाकर के 4 वीडियो इससे पहले का जो अपलोडेड है उसको आप देख सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। चलिए तो बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, इसमें ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए। अब जो हमारा ये जो फास्ट रिवीजन का सीरीज है, इसमें जो है सो आज हम पहला जो सबसे पहले कवर कर रहे हैं, उसमें टॉपिक हमारा क्या है कि बाबर द्वारा, यानी बाबर जो था इसके द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध है। बाबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। बाबर ने किस कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, ठीक है, और किस वर्ष लड़ा था, किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध, और उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम में तो आप देख ही रहे हैं कि बाबर 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 ही विजयी हो रहा है सब में, ठीक है। बाबर जो लगातार जीतने के बाद जो है सो बहुत ही जल्दी इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए देखते हैं। तो हम उससे पहले जाने से पहले जो है सो हम देखते हैं कि बाबर जो सबसे पहले जो है सो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध बाबर युद्ध लड़ा था, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। इसके लिए देखिए दोस्तों, कई जो है सो इसका जो है शॉर्टकट जो है सो इसका ट्रिक जो है सो फेमस है। कई इसमें जो है ये जो 4 युद्ध है इसको क्रम करने के लिए, तो देखिए अगर ट्रिक का बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा हम भी जो है सो हम जोड़ देते हैं। देखिए यहां पर अगर बात तो बाबर ने जो है सो क्या किया, पानी पिया था, खाना खाया था, ठीक है, और चादर ओढ़ करके जो है सो घर चला गया। घर कहां चला गया? पानी पिया, सबसे पहले क्या किया, पानी पिया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद क्या किया, उसको जब जो है सो पानी पिया, खाना खाया, ठंडी लगने लगा, चादर ओढ़ लिया, चादर ओढ़ के कहां चला गया? घर चला गया। तो इसमें देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, उसके बाद में पानी से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना से हो गया क्या, खानवा का युद्ध, और चादर से मतलब चंदेरी का युद्ध, चादर चंदेरी का युद्ध हो गया, और ये घर जो हम बोले हैं वो हो गया घाघरा का युद्ध, ठीक है। यानी क्या क्या किया था? पानी पिया था, खाना खाया था, और पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ करके घर चला गया, ठीक है। ये जो इसका शॉर्टकट ट्रिक हो गया याद रखने का। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? बाबर विजयी हो गया था। देखिए बाबर जो है सो लगातार 4 युद्ध में विजयी हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध जो है सो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। बात किया जाए दोस्तों अगर खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था, और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। बात किया जाए चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध जो है सो कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें भी क्या हुआ था? बाबर विजयी हो गया था। बात किया जाए घाघरा का युद्ध, तो 6 मई 1529 को हुआ था, अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हो गया था, ठीक है। यानी पानी पिया था, खाना खाया था, चादर ओढ़ करके जो ठंडी लगने लगा तो घर चला गया। यानी हो गया आपको पानीपत का। अगर आपको इस तरीके से नहीं याद रहता तो आप याद रख सकते हैं कि कहां कहां पे हुआ था। बात किया जाए पानीपत का, तो पानीपत जो दोस्तों हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। कहां है ये दोस्तों? हरियाणा में है। बात किया जाए ये कहां है? हरियाणा में है। ये जो खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध, खानवा कहां है? तो खानवा ये जो है सो कहां है? राजस्थान का एक गांव का जो है, राजस्थान में है। खानवा कहां है? राजस्थान में है, ठीक है। चंदेरी कहां है? चंदेरी एमपी में है। और घाघरा कहां है? घाघरा का युद्ध हुआ था यूपी के आसपास में है ये जगह, ठीक है। तो घाघरा का युद्ध कहां हुआ था? घाघरा नदी जो नदी भी है, ठीक है। घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इस कड़ी में अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कारण। अब जो है सो बाबर जो है सो युद्ध लड़ लिया, विजयी हो गया। अब जो है सो इसके बारे में किसके बारे में देखेंगे? अकबर के बारे में देखेंगे कि अकबर ने जो है कुछ महत्वपूर्ण काम किया था। क्या किया था? कुछ महत्वपूर्ण काम किया था। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि अकबर जो है सो ये काम कब किया था, इसमें पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। या ये काम किसके द्वारा हुआ था? तो सबसे पहले जो काम किया था वो दास प्रथा का इसने अंत किया था। क्या किया था दोस्तों? दास प्रथा को अंत किया था। कब किया था? 1562 ईस्वी में। दास प्रथा यानी गुलामी प्रथा जो था उसको जो क्या कर दिया था? 1562 ईस्वी में अंत कर दिया था, खत्म कर दिया था। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला था। कब? अकबर को जो है हरम दल से मुक्ति मिली थी। ये भी कब? 1562 में ही मिला था। अकबर दास प्रथा का अंत किया, हरम दल से मुक्ति मिला 1562 में। तीर्थ यात्रा कर जो हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया। कब? 1563
1563 में, यानी तीर्थ यात्रा पर जो टैक्सेस लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया 1563 में। बात किया जाए अगर जजिया कर के बारे में, तो जजिया कर समाप्त किया था कब? 1564 में। इसमें यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564 ईस्वी में। बात किया जाए फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं, अब बात किया जाए फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी जो है यूपी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी यूपी में है। की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से हस्तांतरण फतेहपुर सीकरी का में जो किया गया था, राजधानी जो पहले कहाँ था? आगरा था, उसको जो फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया गया था, ये कब किया गया था? 1571 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1571 ईस्वी में किया गया था। बात किया जाए इबादत खाने की स्थापना, तो ये कब हुआ था? 1575 में हुआ था। ठीक है, 1575 में। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। दास प्रथा का अंत किया जाए तो 1562 में। अकबर को हरम दल से जो मुक्ति मिला था वो भी 1562 में ही मिला था। तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त हुआ था 1563 में। जजिया कर जो समाप्त हुआ था वो 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी का जो ट्रांसफर हुआ था 1571 में। इबादत खाने की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1575 में। चलिए देखते हैं, इतना तक हो गया है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है इबादत खाने का तो स्थापना 1575 में कर दिया। अब कह रहा है कि इबादत खाने में जो है सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दिया था 1578 में। 3 साल के बाद, जब 3 साल के बाद जो है सो सभी धर्मों के लोगों को जो है सो इसमें प्रवेश की अनुमति दी गई थी। कब? 1578 ईस्वी में। बात किया जाए मजहर की घोषणा के, मजहर की घोषणा तो ये 1579 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1579 ईस्वी में किया गया था। बात किया जाए दीन इलाही की स्थापना, अकबर ने जो दीन इलाही की स्थापना किया था ये कब किया था? ये 1582 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब? 1582 ईस्वी में। बात किया जाए इलाही संबत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर हस्तांतरित, अभी तो आगरा ले आया था, अब आगरा से लाहौर कब लेकर जा रहा है? 1500 देखिए 71 में लाया था आगरा से, आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया था। कब लाया था? 1571 में लाया था। 1571 से अगर आप 12 साल ऐड कीजिएगा यानी 1583 में। 1583 में कब कहां कर दिया है? लाहौर हस्तांतरित कर रहा है। कहां कर रहा है? लाहौर हस्तांतरित कर रहा है राजधानी को। चलिए आगे देखेंगे। आगे है मुगल काल से, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उसके कार्य। मुगल काल से रिलेटेड आज इसमें जो इस वीडियो में हमने जो है सो मुगल काल से रिलेटेड ही, मुगल से सल्तनत से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है सो कवर करने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम उसमें जो है सो बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध जो लड़ा गया था उसको कवर किया है। उसके बाद अकबर ने कुछ काम किया था उसको कवर किया है। आगे देखेंगे मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उसके काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो है सो मुगल काल में जो है सो प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन हुआ करता था। ठीक है, कुछ भी इसमें से पूछ दिया जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इसका काम कौन होता था? मीर बख्शी कहिए या बख्शी कहिए। चलिए फिर शुरू से हम देख लेते हैं इसमें कि सूबेदार, प्रांतों में जो है शांति स्थापित करना, यानी प्रांत कार्यकारिणी का जो है सो प्रधान कौन हुआ करता था? ये सूबेदार हुआ करता था दोस्तों। कौन हुआ करता था? सूबेदार हुआ करता था। बात कर रहा है कि प्रांतीय राजस्व का प्रधान, यानी राजस्व का प्रधान जो कौन हुआ करता था? सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। कौन? दीवान होता था। यानी जो है सो राजस्व का बात कर रहे तो कौन वसूल करके देता था? तो वो दीवान देता था। प्रांतीय सैन्य प्रधान का अगर बात किया जाए, सैन्य का जो प्रधान होता था वो कौन होता था दोस्तों? वो बख्शी होता था या मीर बख्शी कह सकते हैं इसको। क्या बोलते थे? बख्शी या मीर बख्शी। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, जिले का जो प्रधान होता था, हेड फौजी अधिकारी होता था, उसको फौजदार बोलते थे। किसको? फौजी अधिकारी, तो फौजदार हो गया। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी का अगर बात किया जाए दोस्तों, किसको? राजस्व अधिकारी का बात किया जाए दोस्तों, तो ये कौन हुआ करता था? ये जो हुआ करता था राजस्व अधिकारी आमिल या अमल गुजार हुआ करता था। कौन हुआ करता था? आमिल या अमल गुजार हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? कोतवाल है। कोतवाल कौन होता था? नगर प्रधान होता था। कोतवाल क्या होता था? नगर प्रधान हुआ करता था। कोतवाल कौन होता था? नगर प्रधान हुआ करता था। परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सीकदार होता था। कौन होता था? सीकदार होता था। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना, यानी ग्राम से जो है सो जो किसान होता था उससे जो प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं टैक्स का निर्धारण करना, एवं टैक्स का जो निर्धारण कौन करता था? वो आमिल या आमिल करता था। कौन करता था? आमिल करता था। नियमित रूप से खेत, अब जो यहाँ देखिए ये तो हो गया उस समय जो क्या था, उस समय का जो अधिकारी हुआ करता था उसके बारे में है। अब मुगल काल में ही जो है टाइप्स ऑफ लैंड, यानी जमीन का प्रकार हुआ करता था, यानी कौन से जमीन पर जो है सो क्या क्या होता था, कितने दिनों के अंतराल पे होता था, उसके बारे में दिया करता, चर्चा करेंगे हम। तो चार टाइप की जो भूमि हुआ करती थी, पोलज, अर्थी, चाचर और बंजर भूमि। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की भूमि हुआ करती थी, उसके बारे में हम कवर करेंगे। पहला भूमि जो है पोलज है। ये क्या है? यहाँ पे नियमित रूप से खेती एवं वर्ष में 2 बार फसल होता था। अभी भी अमूमन जो है सो किसी भी खेत पर जो है सो वर्ष में 2 बार फसल हो जाता है। एक बार अगर क्या बात किया धान का, एक बार गेहूं का, उसका हर स्टेट में अलग अलग है।
तो वर्ष में जो 2 बार भूमि पर खेती होती थी उसको पोलज बोला जाता था। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जो खेती होता था वहां पे उसको परती बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? परती बोलते थे। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि परती में जो है सो क्या था, पहले परती रहता था, फिर जोत करके खेती कर दिया, फिर तो अगर छोड़ देते तो परती बन जाता था। आगे है 3 या 4 वर्ष। 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर जो खेती होता था उसको चांचर बोलते थे। चौर या चांचर, चांचर बोलते हैं। यहाँ देखिए 4 वर्ष अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो 4 से 4 हो गया, यहाँ पे चांचर हो गया। यानी 4 वर्ष के 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर जिस भूमि पर खेती होगा वो क्या कहलाएगा? चांचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चांचर कहलाएगा। आगे बात कर रहा है कि खेती योग्य भूमि नहीं है, यानी जिसपे खेती नहीं होती थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। जिसपे खेती ही नहीं होगा तो उस पर लगान कैसे वसूला जाएगा दोस्तों? क्या होगा? जिसपे खेती नहीं होगा उस पर लगान कैसे वसूला जाएगा? तो उसको बंजर भूमि बोलते थे। वैसे भी बंजर भूमि पर कोई भी चीज नहीं उपजता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य एवं उसके संस्थापक। मुगलों से जो स्वतंत्र हुआ था उसके राज्य और उसके संस्थापक के बारे में हम देखेंगे। अभी मुगल वंश के बारे में हमने जो था वो कवर किया था। अब उसके बाद मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक के बारे में देखेंगे। तो बात करेंगे अवध जो है, अवध का जो है संस्थापक कौन हुआ? ठीक है, सआदत खां हुआ। कौन हुआ? अवध का संस्थापक अगर बात करेंगे दोस्तों तो वो सआदत खां हुआ था। हैदराबाद का बात किया जाए दोस्तों तो हैदराबाद का कौन हुआ था? चिनकिलीज खां हुआ था। कौन हुआ था? और अवध का ही एक नवाब था दोस्तों। कौन था? अवध का एक नवाब था। कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ने जो है सो एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मतलब उस समय जो दिया था, कौन दिया था? वाजिद अली शाह में। और ये क्वेश्चन जो है सो कई जगह पूछा भी जाता है कि ये जो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या था, थोड़ा सा हम आपका समय इसमें लेते हुए हम बता देते हैं आपको कि उनका जो स्टेटमेंट था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। ये किनका स्टेटमेंट है? ये वाजिद अली शाह का है। और वो कहाँ के? अवध के जो है सो नवाब हुआ करते थे। कौन? वाजिद अली शाह जी। और उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हैदराबाद का। तो हैदराबाद का जो संस्थापक था, स्वतंत्र हुआ था, उसका संस्थापक था चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क था। कौन था? चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जा था। बात करेंगे रुहेलखंड का। तो रुहेलखंड में कौन थे? बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। कौन? बीर दाऊद या अली मोहम्मद खां। बात किया जाए अगर बंगाल से, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बंगाल से, तो इसका क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। बात किया जाए कर्नाटक का, तो कर्नाटक का कौन हुए? सादुतुल्ला खां हुए। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। देखिए रुहेलखंड थोड़ा सा कम है, बाकी इसमें अवध है, अवध का पूछा जाता है। कौन है? सआदत खां है। हैदराबाद का बात किया जाए तो इसमें भी पता है चिनकिलीज खां है। बंगाल का तो एकदम 100% पूछा ही जाता है कि बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां था। अगर कर्नाटक का बात किया जाए तो ये भी पूछा जाता है सादुतुल्ला खां था। बात किया जाए सबसे लास्ट में भरतपुर का, भरतपुर का संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह हुए। कौन हुए? चूड़ामन एवं बदन सिंह हुए। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम नोट करके ले आए कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसका उपाधि दिया था? बुरहान उल मुल्क की। और सआदत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा कि सआदत खां को जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? मोहम्मद शाह ने दिया था। किसको? किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने दिया था। मोहम्मद शाह को ही क्या बोला था? रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सुंदर स्त्रियों के प्रति जो है, सुंदर लड़कियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको कवर कर लिया मैंने। तो आज इस क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमको, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।